अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद वकास नवाज़ और इस वीडियो में आपके उन तमाम सवालात को मुकम्मल वजाहत और डिटेल से बयान किया जाएगा जिनके बारे में आप परेशान हो रहे हैं या आपको पता नहीं चल रहा कि इसके बारे में क्या फ़ैसला किया गया है। तो इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपके जितने भी सवाल हैं, आप बेशक जिस मर्ज़ी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको उनके तमाम सवालात को एक मुकम्मल वजाहत के साथ मैं बयान करूँगा। तो व्यूअर्स, 14 मई को शफ़क़त महमूद साहब की कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने 5 कैटेगरी पेश की हैं, नाहम, दाहम, फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहली कैटेगरी जिसमें उन्होंने बात की थी कि उन्होंने कहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 9th में हैं और 10th 11th में हैं। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 11th उनको प्रमोट कर दिया गया है, 9th वालों को 10th में और 11th वालों को 12 में। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अब आप लोगों का जो इस पे सवाल आता है वो ये आता है कि सारे जिनको प्रमोट किया गया है वो रेगुलर स्टूडेंट्स को किया गया है या प्राइवेट स्टूडेंट्स को किया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बेशक वो रेगुलर हैं या प्राइवेट थे, उन तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। 9th वालों को 10th में और जो 11th वाले थे उनको 12 क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक और सवाल जो मुझसे अक्सर बच्चे पूछते थे कि सर जो बच्चे रिपीट कर रहे थे उनको भी इसी तरह इम्प्रूव करने के लिए प्रमोट कर दिया गया है कि नहीं किया गया। तो ऐसे बच्चे जो इम्प्रूव कर रहे थे और उन्होंने 10th के पेपर दे लिए थे और अभी 9th के देने थे, तो ऐसे बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया। ये सिर्फ उन बच्चों को प्रमोट किया गया है जो सिर्फ 9th क्लास में थे और 11th क्लास में थे, उनको प्रमोट कर दिया गया है। 9th वालों को 10th में और 11th वालों को 12 क्लास में। ठीक है, ये थी कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 जो थी उसमें जो थे स्टूडेंट प्रमोटेड टू ग्रेड 10th एंड 12 विल नॉट टेक अ कंपोजिट एग्जाम इन 2021। तो उन्होंने कहा है कि जितने भी स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं, यानी कि जो 9th वाले 10th में प्रमोट हुए हैं और जो 11th वाले हैं वो 12 में प्रमोट हुए हैं, ये 2021 में कंपोजिट एग्ज़ाम नहीं दे सकते। मीन का अक्सर स्टूडेंट सोच रहे होते हैं ना, चलो अभी तो हमें प्रमोट कर दिया गया है, हम 2021 में इनके साथ कंपोजिट एग्ज़ाम देके अपने नंबर इंप्रूव कर लेंगे। तो उन्होंने इसमें वाज़िया तौर पे कहा है कि कोई भी स्टूडेंट जो प्रमोट हुआ है 9th से 10th में और 11th से 12 में, वो कंपोजिट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके साथ उन्होंने लिखा था देन दे विल नॉट बी टेकिंग ग्रेड 9th एंड 11th एग्जाम बट ओनली ऑफ ग्रेड 10th एंड 11th। वो सिर्फ 9th और 11th के एग्ज़ाम नहीं देंगे, बस 10वीं और 12वीं के इम्तिहान देंगे। द ग्रेड 9th एंड 11th स्कोर्स विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन देयर 10th एंड 12 परफॉर्मेंस इन 2020। और उनके जो ग्रेड्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो जो 2021 में कैलकुलेट किए जाएंगे, वो उनके 10वीं और 12वीं क्लास में जो परफॉर्मेंस होगी उसकी बेस पे किया जाएंगे। आपके 10th में कितने मार्क्स आते हैं या आपके 12th में कितने मार्क्स आते हैं, उसकी बेस पे आपको रिजल्ट कार्ड, डिग्रीज वगैरह इशू की जाएंगी। उसमें आपका 9th का और 11th के किसी भी मज़ामीन के किसी भी नंबर का जिक्र नहीं होगा। ये थी कैटेगरी नंबर 2। जो कैटेगरी नंबर 3 है उसमें उन्होंने कहा है कि ग्रेड 10th एंड 12 स्टूडेंट हु हैड पास्ड ऑल एग्जाम रिक्वायर्ड इन ग्रेड 9th एंड 11 विल पास ग्रेड 10th एंड ग्रेड 12 एग्जाम बेस्ड ऑन देयर ग्रेड 9th एंड 11 परफॉर्मेंस। ऐसे स्टूडेंट जो 10th क्लास में थे और सेकेंड ईयर में थे, उन बच्चों को भी प्रमोट कर दिया गया है। यानी कि जो 10th वाले हैं वो आगे कॉलेजेस में चले जाएंगे फर्स्ट ईयर में, और जो 12 क्लास के बच्चे थे वो आगे यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे थर्ड ईयर में। तो उनको किस तरह प्रमोट किया गया है कि all these students will get an additional 3% added to their total based of the previous exam। उनके जो प्रीवियस एग्ज़ाम था, अब जैसे 10th क्लास के बच्चे हैं उनके जो 9th क्लास का रिज़ल्ट था और जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके जो 11th क्लास का रिज़ल्ट था,
उसकी बेस पे उनको नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन उनको प्रीवियस रिज़ल्ट की बजाय जो उनका न्यू एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है उसमें 3% एक्स्ट्रा नंबर दे के उनको प्रमोट किया गया। अब अक्सर बच्चे पूछते थे कि सर जो 3% एक्स्ट्रा नंबर दिए गए हैं वो किस तरह दिए गए, किस बेस पे दिए गए हैं। तो इसकी एक सादा सी मिसाल है कि अगर आपके 9th क्लास में या फर्स्ट ईयर में 300 मार्क्स हैं तो आपको 300 में प्लस आपको 9 मार्क्स एक्स्ट्रा दे के आपको नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 309 क्लास में तो 10th क्लास में आपको 309 मार्क्स देकर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया, यानी कि 100 मार्क्स पे 3 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको दिए गए हैं। ये थी बेटा जी कैटेगरी नंबर 3। जो कैटेगरी नंबर 4 है इस पे सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है कि सर जो 40% मज़ामीन वालों को पास किया गया है वो किस बेस पे किया गया है, किन को किया गया है, कौन पास हुए हैं, कौन नहीं पास हुए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से सुनिएगा। जो 40% मज़ामीन में पास किया गया है उसमें अगर तो आप इंटर में हैं यानी कि फ़र्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, ठीक है, इंटर में आपकी 3 या 3 से ज़्यादा मज़मून में अगर आपकी सप्ली नहीं है, 3 या 3 से ज़्यादा मजमून अगर आपकी सप्ली नहीं है तो आप लोग पास हो। अगर आपकी 3 से ज़्यादा मज़ामीन वाले स्पेशल इम्तिहान देंगे जबकि 2 मज़ामीन वाले सब पास होंगे। अगर आपकी, दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी इंटर में 3 या 3 से ज़्यादा मज़ामीन वाले स्पेशल इम्तिहान देंगे जबकि 2 मज़ामीन में सप्ली वाले पास होंगे। अगर आपकी 2 मज़ामीन में सप्ली है तो आप पास हो। अगर आपकी 3 या 3 से ज़्यादा मज़ामीन में सप्ली है तो उसके लिए आपका एक स्पेशल एग्ज़ाम होगा, वो जुलाई से सितंबर तक होगा और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी जुलाई में स्टार्ट होगी और इसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा फ़ीस वगैरह नहीं ली जाएगी। इसके लिए आपको अपने मुतल्लिका बोर्ड से उनकी वेबसाइट पे विज़िट करना पड़ेगा जहाँ पे आपको वो डिटेल से बताएंगे कि आपने इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, और जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स आते हैं, अगर आपकी मैट्रिक में 4 से ज़ायद मज़ामीन वाले स्पेशल इम्तिहान देंगे जबकि 3 मज़ामीन में सप्ली वाले पास होंगे। अगर आपकी मैट्रिक में 3 मज़ामीन में सप्ली है तो आप पास हैं। अगर 4 या इससे ज़ायद मज़ामीन में सप्ली है तो आप फेल हैं, आपका स्पेशल इम्तिहान होगा। सिर्फ 3 मज़ामीन वाले पास हैं जबकि 4 से ज़्यादा मज़ामीन में अगर सप्ली है तो आपको स्पेशल इम्तिहान देना पड़ेगा। इसी तरह इंटर का मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपकी 3 या 3 से ज़्यादा मज़ामीन में सप्लीज़ हैं तो आप स्पेशल इम्तिहान देंगे, जबकि अगर 2 या 2 से कम मज़ामीन में सप्ली है तो आप पास हैं। और जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर जिनको पास किया गया सप्ली वालों को उनको कितने नंबर दिए गए हैं, तो उनके लिए उन्होंने वजाहत की थी कि उनको सिर्फ पासिंग मार्क्स दिए गए हैं। जितने पासिंग मार्क्स होते हैं सिर्फ उसी की बेस पे वो नंबर दे के उनको पास कर दिया गया जिनकी सप्लीज थी। ठीक है, वाज़िह रहे कि ये इसका मुतल्लिका फ़ैसला जो है वो कल ज़्यादा वजाहत से किया जाएगा। अभी सिर्फ उन्होंने इतना ही बताया कि जिनके 40% या 40% से 40% से ज़्यादा मज़ामीन में नंबर है तो उनको ये पास किया गया। और दूसरी बात जो अक्सर बच्चे पूछ रहे थे कि सर स्पेशल एग्ज़ाम के लिए कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और इसके अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है और कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो जो स्पेशल एग्ज़ाम है इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और वो आपने अपने मुतल्लिका बोर्ड की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। और ये जो आपका इम्तिहान है ये सितंबर और नवंबर के दरमियान किसी भी दिन या कोई भी डेट आपको बता के ये लिया जा सकता है, सितंबर और नवंबर के दरमियान में। ठीक है, इसके लिए जो उन्होंने सबसे पहली कैटेगरी लिखी है, दोज आर सेटिस्फाइड विद द ग्रेड 11 एंड रिजल्ट एंड वांट टू इम्प्रूव बाय टेकिंग ग्रेड 12 एग्ज़ाम। स्पेशल एग्ज़ाम के लिए जो पहली कैटेगरी है वो है कि जो सेटिस्फाई नहीं है अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स से और वो इम्प्रूव करना चाहते हैं बाय टेकिंग ग्रेड 12 एग्ज़ाम और अपने सेकेंड ईयर के इम्तिहान वो दे के उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट स्पेशल इम्तिहान दे सकते हैं। इसके लिए जो कैटेगरी नंबर 2 है, दोज हु आर टेकिंग कंपोजिट एग्ज़ाम एंड हैड नो ग्रेड 11 रिजल्ट टू रिले ऑन। ऐसे स्टूडेंट जो कंपोजिट एग्ज़ाम दे रहे थे और उनके पास 11 क्लास का रिज़ल्ट कार्ड नहीं है, यानी कि वो कंपोजिट एग्ज़ाम उन्होंने देना था लेकिन उनके पास 11 का रिज़ल्ट नहीं है, तो ऐसे बच्चे
स्पेशल एग्ज़ाम देंगे। यानी कि सादा लफ्ज़ों में जो बच्चे कंपोजिट, जिन बच्चों ने कंपोजिट का दाखिला भेजा हुआ था या अपने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने दाखिला भेजा था, जैसे 9th-10th वालों ने इकट्ठा भेजा हुआ था या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों ने इकट्ठा भेजा था, तो ऐसे स्टूडेंट्स को पास नहीं किया गया, उनका स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाएगा और जो नवंबर और सितंबर के दरमियान में उनसे लिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद दोज हु वांटेड टू अपीयर इन एडिशनल सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं जो मेडिकल से नॉन मेडिकल में आते हैं या नॉन मेडिकल से मेडिकल में जाते हैं या कुछ सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था कि हमारे फ़लाँ सब्जेक्ट्स में नंबर कम आए हैं, एफएससी में या मैट्रिक में, हमने इन सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना है, तो उन बच्चों के उन सब्जेक्ट्स का जो पेपर्स हैं वो स्पेशल एग्ज़ाम में लिए जाएंगे और ये एग्ज़ाम सितंबर और नवंबर के दरमियान लिए जाएंगे। Those who failed in more than 40% of the subject in grade 9 and 11, ऐसे स्टूडेंट जिनके तमाम मज़ामीन में 40% से कम मार्क्स हैं, जिसकी मैंने अभी आपको पहले वजाहत की है कि जिन बच्चों की 40% से कम मार्क्स हैं वो भी स्पेशल एग्ज़ाम देंगे। जो 40% है ये आपके टोटल मज़ामीन, जितने आपके 9th-10th में मज़ामीन है या फर्स्ट ईयर सेकेंड में टोटल जितने मज़ामीन हैं उनका जो 40% है मज़ामीन का, उस बेस पे आपका ये स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर तो आप मैट्रिक में 2 मज़ामीन में आप फेल हैं, यानी कि 2 मज़ामीन में आपकी सप्ली है, तो आपको पास कर दिया गया है। अगर 3 या 3 से ज़्यादा मज़ामीन में सप्ली है तो आपका स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा। इसी तरह जो मैट्रिक है, इसमें अगर आपके 3 मज़ामीन में सप्ली है तो आपको पास कर दिया गया है। अगर 4 या 4 से ज़्यादा मज़ामीन में सप्ली है तो आपको स्पेशल इम्तिहान देना पड़ेगा। जबकि 3 मज़ामीन वाले में पास हो गए, 4 या 4 से ज़्यादा वालों को स्पेशल इम्तिहान देना पड़ेगा और स्पेशल इम्तिहान के लिए आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। इसकी जो आपकी फ़ीस है वो आपकी जो प्रीवियस फ़ीस आपने जमा करवाई हुई थी उसी में एडजस्ट कर दी जाएगी। आपके कुछ मज़ीद सवालात को यहाँ पे ऐड करता हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जो हमने 10th क्लास के पेपर दिए थे क्या वो चेक होंगे कि नहीं होंगे और हमें प्रैक्टिकल्स के नंबर कैसे मिलेंगे। तो जो पहले शफ़क़त महमूद साहब की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तो उन्होंने वाज़ह तौर पे यही कहा था कि आप लोगों के पेपर चेक नहीं हुए, आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन कल उन्होंने फिर दोबारा एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि हम इस पे भी गौर व फिक्र कर रहे हैं कि जो बच्चों ने मैट्रिक क्लास के पेपर दिए हैं उन बच्चों के पेपरों को चेक करके उनको उस बेस पे मार्क्स दिए जाएं और जो प्रैक्टिकल हैं उनके लिए उन्होंने कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं बताई और उन्होंने ये कहा है कि इस पे भी हम कोई एक अच्छी पॉलिसी बना के वो भी आइंदा कुछ दिनों में बता दी जाएगी। यानी कि ये भी चांसेस हैं कि आपके मैट्रिक के पेपर चेक हों और उसी बेस पर आपको नंबर दिए जाएं और जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं उनकी अब आपके नंबर्स के हिसाब से जो आपके प्रीवियस नंबर्स हैं उनके हिसाब से नंबर मिलते हैं या एवरेज नंबर सारे स्टूडेंट्स को देते हैं या क्या करते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया है। जैसे कोई हतमी फ़ैसला होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई और सवाल आ रहा हो या आपको कन्फ्यूजन हो या किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।